एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम आरडीसी स्थित हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ विश्वविख्यात जो है डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि साइनस की जो बीमारी है उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका बचाव किस तरीके से लोग कर सकते हैं। जी, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और जो ये साइनस की बीमारी है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी नाक है इसके आसपास ओपन कैविटी होती हैं और उनको हम साइनस बोलते हैं। जैसे मैक्सिलरी साइनस है या एथमॉइड साइनस होता है, ऊपर फ्रंटल साइनस होता है, उसके पीछे स्फिनोइड साइनस होता है। आइडियली जो इनका काम है साइनस का, नाक से जो हमारी हवा जाती है वो साइनस के अंदर से घूमते हुए उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको हम ठंडा करके बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं साइनस, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसको वार्म करके बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। उसके साथ साथ ये जो अंदर इसमें धूल के कण होते हैं, जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, बैक्टीरिया का या फंगस का, उन सब को छानते हैं और छानने के बाद जो फ्रेश एयर होती है वो अंदर नाक के पीछे वाले हिस्से से जाकर सांस की नली में जाती है। तो अगर हमारे जो ये साइनस हैं जिनका जो काम अभी मैंने बताया है, उस काम को अगर वो नहीं करेंगे तो ये सारा का सारा इन्फेक्शन या जो डस्ट पार्टिकल है वो सब हमारे लंग्स में जाएगा और वो लंग को इन्फेक्शन पैदा करेगा। इसमें जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि आजकल जैसे एलर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण जो हमारा नॉर्मल मास होता है नाक में, हम जिसको टर्बिनेट बोलते हैं, वो नॉर्मल मास होता है, उस पर सूजन आके साइनस को वो ब्लॉक कर देते हैं। और जब कोई भी अगर इन्फेक्शन, जैसे हम मान के चलें कि फंगस जो अभी पोस्ट कोविड एरा में फैला था, काला फंगस, वो अंदर ट्रैप कर जाता है और वो रीग्रो करने लगता है। जो साइनस की बीमारी है ये एलर्जी के मरीज़ों में ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ उन मरीज़ों को ज़्यादा होती है जिनका इम्यूनिटी बहुत कम होता है। इम्यूनिटी कम होने वाले मरीज़ होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या उनके गुर्दे ख़राब हैं या उनको हार्ट की परेशानी है या उनके ऑर्गन बदले गए हैं, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे रहते हैं। तो ऐसे में जो इन्फेक्शन होता है, जो घातक होता है, वो फंगल इन्फेक्शन होता है जो जान के लिए घातक होता है। जो काला फंगस आया था, जो येलो फंगस आया था, जो वाइट फंगस आया था, वो सब जान के लिए घातक होते हैं। वो इस रास्ते से लेकर यहाँ एक एथमॉइड होता है, एथमॉइड से आँख में चले जाते हैं, आँख की नस को डैमेज कर देते हैं और आँख से वो सीधा ऊपर हमारे दिमाग में चले जाते हैं। या जो फ्रंटल साइनस में होते हैं वो फ्रंटल साइनस की बोन को तोड़कर दिमाग में चले जाते हैं। स्फिनोइड साइनस होता है, उसकी बोन को तोड़कर वो हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। साहब, अगर इस तरीके की दिक्कत गाज़ियाबाद के कुछ लोगों को हो या जिन लोगों को हो, तो आपसे किस तरीके से संपर्क कर पाएँ, किस तरीके से यहाँ आ पाएँ? अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी लगती है, उसको सर भारी लगता है, उसको सर दर्द लगता है, उसको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, उसको नाक अपनी बंद लगती है या कोई हल्का सा उनको बुखार रहता है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो हमारे पास आएँ और एक दो चेकअप होते हैं, जैसे हम साइनस का एक्सरे करते हैं या जो हमारे पीछे दूरबीन रखी है इससे देख के उसकी जांच करते हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा साइनस कौन सी स्टेज पे है। अगर वो पहली दूसरी स्टेज पे ये बीमारी होती है तो वो दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है,
पर अगर वो पूरे साइनस फंगस से भरे हुए होते हैं या इसमें पॉलिप बन जाते हैं नाक में, तो उनके लिए एक दूरबीन विधि से सर्जरी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें बाहर कोई निशान नहीं आता है, नाक के अंदर से वो सारी सफाई कर दी जाती है। सफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर सफाई नहीं करेंगे तो यही इन्फेक्शन हमारे दिमाग में जा सकता है और हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। साइनस की बीमारी जो है वो बहुत घातक है, ये कहना है डॉक्टर बीपी त्यागी का। उन्होंने इसके बचाव के तरीके बताए और इसकी शुरुआत कैसे होती है ये बताया। दिल्ली एनसीआर के जाने माने सर्जन हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। लगातार हम इनसे इस तरीके के जो बीमारियां होती हैं उन पर चर्चा करते रहते हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।